अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है सबा और मेरा चैनल और पेज है ख्याल बाय सबा। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उससे बहुत सारे लोग घबराते हैं, कतराते हैं, बात करना चाहते भी हैं तो उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह बात की जाए। और घबराते क्यों हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा। दुनिया बहुत ओपन हो गई है और इसी ओपन दुनिया में हमारे बच्चों ने आँख खोली है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभी तक उसी दौर में जी रहे हैं जिसमें हमने आँख खोली थी और हम बड़े हुए थे। तो मौजू है कि जनाब बच्चों को जिनसी तालीम कैसे दी जाए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम में से अक्सर लोग अभी तक भी ये समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बेइंतहा मासूम हैं और वो किसी भी चीज़ से एक्सपोज नहीं है, और उनसे इस तरह की बात करना जो है ना वो बड़ी एक शर्मनाक किस्म की बात है। तो ये एक इतनी बड़ी गलतफ़हमी है, और ज़ाहिर है मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन की बात कर रही हूँ, जो कि ज़ाहिर है जब बॉडी में चेंजेस आने शुरू हों उस वक्त बच्चों को बताना ज़रूरी है। 9, 10, 11, 12 साल। और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अपनी उनकी अपनी एज के हिसाब से एजुकेशन देना अब बहुत लाज़मी हो गया है। और वो एजुकेशन कौन सी है कि भाई गुड टच और बैड टच में फ़र्क, आपकी स्पेस कितनी होनी चाहिए किसी से, कौन कौन है जो आपके किस हद तक करीब आ सकता है और नहीं आ सकता, ये तो छोटे बच्चों की कहानी है। लेकिन हाँ, हम जो कहते हैं ना कि नहीं भाई हम ये बात कैसे करेंगे, ये हमारा 10 साल 12 साल का लड़का है या लड़की है। तो अब आप ये सोचिए एक बात कि जो बच्चे इस दौर से गुज़र रहे हैं उनके सामने जो है ना दुनिया बिल्कुल एक ओपन होके आ चुकी है। आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि उनकी नज़रों से क्या क्या गुज़र जाता होगा। ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ये तो चंद ऐप्स हैं, और इन ऐप्स पे भी जो फ़ेसबुक वाले लोग हैं उन फ़ेसबुक तक तो बहुत सारे लोगों की रसाई है और वो उनको इस्तेमाल करना आसान लगती है। इंस्टाग्राम पे भी एक 40s में जो लोग हैं या 30s में, 40s एंड अंडर जो है जनरेशन उसको इस्तेमाल करती है। बाकी जो एक ऐप्स का एक वो तूफ़ान है, वो जो है ना वो बच्चों तक पहुंच चुका है, बड़ों तक नहीं पहुंचा। तो हमें पता भी नहीं है कि बच्चे कहाँ कहाँ से उनकी नज़रों से क्या क्या गुजर रहा है। और अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट है, इसमें तो एड्स भी इस तरीके के बनाए जाते हैं कि टारगेट किया जाता है कि एज बच्चों की इस एज के बच्चों को जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। तो अलगर्ज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया उनके सामने इतनी ओपन है जिसका आपको इदराक भी नहीं है। तो ऐसे में हम जब ये सोचते हैं ना, जब हम अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हैं तो हम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं। जब हम उनकी इस्लामिक तालीमात और कुरान के बारे में सोचते हैं तो हम चाहते हैं वो एक अच्छे से अच्छे कारी से पढ़े। और लेकिन जब इस तालीम की बात आती है तो हम जो है ना उनको धकेल देते हैं एक ऐसे तूफ़ान बदतमीज़ी में कि जाओ खुद ही से सीखो, खुद ही से करो। हालांकि वालिदैन जो है ना उनको पहला उस्ताद होना चाहिए हर मामले में। और क्योंकि ज़ाहिर इब्तदाई सालों में तो वो होते ही होते हैं, फिर स्कूल शुरू होता है, लेकिन हर चीज़ में पहली गाइडेंस जो है ना वो वालिदैन की तरफ से आनी चाहिए। और वालिदैन को इतना जो है वो इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही तरह गाइड कर सकें। आप मुझे ये बताइए कि जब हम हर मामले में इतने कॉन्शियस होते हैं तो इस मामले में हम कैसे बच्चों को जो है वो छोड़ सकते हैं कि वो अपनी हम उम्र लोगों से या दोस्तों से सीखें। और वो बाहर से जाके जो कुछ सीख रहे हैं, इंटरनेट से जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो वो सेफ़ भी है या नहीं, वो सही भी है या नहीं। तो ऐसे मामलों में शर्म करना जो है ना वो बच्चों के साथ ज़्यादती है। तो किस तरह से समझाएं, क्या समझाएं जनाब आप इसमें बिल्कुल। बच्चा अगर उस उम्र को पहुंच गया है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आप साइंस का सहारा लीजिए, बच्चों के साथ बैठिए और उनको बताइए कि देखो अब ये चेंजेस आने हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल, और दीन भी इस मामले में कहता है कि आप जो है वो एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को आप सूरह नूर पढ़िए, उसमें बहुत कुछ है कि इवन इजाज़त लेने, कमरे में आने के लिए पूछने, इन सब चीज़ों का भी बयान है।
تو آپ دین کا سہارا لیجئے، آپ سائنس کا سہارا لیجئے، دونوں پرسپیکٹیو سے ان کو سمجھائیے کہ یہ انسانی جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس پہ ہمیں اس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے۔ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، یہ احکامات ہیں، ان چیزوں سے گزریں گے تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح سائنس اور ہیلتھ کے معاملے میں اور صفائی ستھرائی کے معاملے میں بھی آپ ان کو اسی طریقے سے بتائیے، خود سے بتائیے، بیٹھیے، اس کو کھی کھا کا اور بلا وجہ کی شرم اور ہاں ہاں ہوں میں نہ پڑھیں، اس کو بڑے ستھرے طریقے سے، بڑے آرام سے بیٹھ کے دوستانہ انداز میں سمجھائیں۔ بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہیں اور جب آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور وہ کمفرٹیبل محسوس کریں گے تو وہ ایسے ہر معاملے کے لیے سب سے پہلی گائیڈنس آپ سے آ کے لیں گے۔ لیکن اگر آپ شرما شرمی کرتے رہیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے اور اس بارے میں سوچیں گے کہ وہ خود ہی سیکھ جائیں گے تو یہ ایک بہت بری بات ہے جو آپ ان کے ساتھ کرنے جائیں گے۔ تو بالکل بات کریں اور رسان سے بات کریں، ریفرنس سے بات کریں، بات کرنے سے پہلے خود بھی سیکھ لیجئے جہاں سے آپ کو صحیح انفارمیشن ملے، اس انفارمیشن کی بیس پہ دوستانہ انداز میں بچوں تک باتیں پہنچائیے اور ایج اپروپریٹ باتیں پہنچائیے، یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ آج کی ضرورت بھی ہے۔ تو جناب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔